उत्तराखंड अगले साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है और चुनाव से पहले सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव दिख रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तराखंड दौरे पर हैं, लिहाजा वो एक तरफ जहां सांसद विधायकों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ दिशा निर्देश पर काम भी शुरू हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। पार्टी बड़े से बड़े और छोटे से छोटे नेताओं तक कार्यक्रम तय कर रहे हैं। खबर है कि जल्द ही पार्टी के नेता ग्रामीण इलाकों में प्रवास करेंगे और वहां की जनता को सरकार की योजनाओं से अवगत कराने के साथ ही समस्याएं सुन सरकार तक ग्रामीणों की बातें पहुंचाएंगे। तो उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी काफी एक्टिव हो चुकी है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर अब विशेष तैयारियां चल रही हैं। नितिन नवीन ने जो कि हारी हुई सीटें हैं वहां को लेकर एक फैसला लिया है। पूरे प्रदेश में बूथों का दौरा करने के लिए कोर कमेटी के साथ बैठक की। अब ग्रामीण इलाकों में प्रवास करने के लिए पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जाएंगे, तो दूसरी तरफ ग्रामीण इलाकों में प्रवास कर जनता की समस्याओं को सुना जाएगा कि वहां पर समस्याएं क्या रही हैं। दूसरी तरफ हारी हुई सीटों पर बूथ प्रबंधन को और ज्यादा मजबूती के साथ काम करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसीलिए संगठनात्मक चर्चा जरूरी रही, जिसको लेकर सबसे पहले नितिन नवीन ने पहुंचकर कैबिनेट मंत्रियों से खास बातचीत की। फिर उसके बाद बूथ लेवल और हर तरीके से चुनाव प्रबंधन से जुड़ी जानकारी जुटाने की कोशिश की और आखिरकार क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, इस पर खास चर्चा हुई है। तो इसी पर हम लोग बातचीत करेंगे। मेरे सहयोगी सचिन वर्मा भी इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सचिन, मैं जानना चाहूंगी कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव एक तरफ नजदीक है, दूसरी तरफ नितिन नवीन इस वक्त उत्तराखंड दौरे पर मौजूद हैं। आखिरकार क्या कुछ कार्यक्रम प्रस्तावित है? बिल्कुल, देखिए निशी, जब से बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कमान संभाली है तब से ही नितिन नवीन जो है पूरे एक्शन मोड में नज़र आ रहे हैं और देश के अलग अलग राज्यों में जाकर वो बीजेपी के संगठन को मजबूत करने के साथ साथ जो संगठन की नब्ज़ है, सरकार और संगठन के बीच जो तालमेल है उसकी नब्ज़ को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। और लगातार उत्तराखंड के अंदर भी उनका जो दौरा था वो प्रस्तावित था कि आखिर नितिन नवीन कब आएंगे, लेकिन फिलहाल उनका कार्यक्रम जो है वो मिला और उसके बाद नितिन नवीन जो है कल उत्तराखंड देहरादून पहुँचे। और जिस तरीके से नितिन नवीन आने के बाद उनका पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया और एकजुटता दिखाने की यहाँ पर कोशिश हो रही है। नितिन नवीन, जाहिर सी बात है, 2027 का जो विधानसभा का चुनाव है निशी, उसको ही साधने की यहाँ पर कोशिशें हो रही हैं। और बीजेपी पूरे 5 साल लगातार एक्शन मोड में रहती है, वो लगातार काम करती है, बूथ स्तर पर काम करती है। और जैसा कि आज मीटिंग हुई है राजपुर रोड पर, उसमें सीधे तौर पर पार्टी के जो प्रदेश के पदाधिकारी थे, जो सांसद थे, विधायक थे और तमाम और जो राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष जी भी उनके साथ आए हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, मुख्यमंत्री, प्रदेश के जो प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम, वो भी इस मीटिंग में रहे। और सीधे तौर पर फोकस है पार्टी को 2027 के चुनाव में कैसे मजबूत किया जाए। इसके अलावा जो विधानसभा सीटें बीजेपी 2022 के विधानसभा चुनाव में हारी थी, उन पर खासा फोकस रहने वाला, क्योंकि मुख्यमंत्री अपनी सीट खुद हार गए थे खटीमा से। इसके अलावा जो बूथ कमजोर हैं पार्टी के, उन पर बिल्कुल फोकस रखा गया है। तो जाहिर सी बात है, और एक समन्वय बनाने की कोशिश यहाँ पर सरकार और संगठन के बीच में हो रही है, क्योंकि बीजेपी एक ऐसा दल है जो संगठन आधारित पार्टी है और बूथ आधारित पार्टी है। यानी कि मेरा बूथ सबसे मजबूत की नीति पर ही बीजेपी काम करती है। और बीजेपी का ये मानना है कि अगर आपने बूथ जीत लिया तो आपने चुनाव जीत लिया। यही वजह है कि चाहे मंडल अध्यक्षों की बात हो या फिर जिला अध्यक्षों की बात हो, पार्टी संगठन लेवल पर ज़्यादा काम कर रही है। संगठन का विस्तार किस तरीके से हो, संगठन को मजबूत कैसे किया जाए, इन तमाम विषयों पर ज़्यादा फोकस रहने वाला है। अगले यानी कि जो कल का भी दिन रहने वाला है। आज बैठक हुई है, काफ़ी कुछ दिशा निर्देश वहाँ पर दिए गए हैं। पार्टी लगातार ऐसे बैठकें कर एकजुट होने का संदेश, और एक सरकार और हमेशा संगठन के बीच कुछ खींचतान की खबरें भी लगातार सामने आती रही हैं। लेकिन सचिन, इससे बीच ये भी देखने को मिला है कि ग्रामीण इलाकों में अभी भी मूलभूत सुविधाओं को लेकर सवाल बने हुए हैं। सरकार से खासा नाराजगी देखने को मिलती है और कहीं ना कहीं एक वजह निकलकर सामने आती है, जहां पर वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी का खत्म होता हुआ भी नजर आता है, क्योंकि एक पलायन जो कि उत्तराखंड की एक बड़ी समस्या है, बेरोजगारी और जो मूलभूत सुविधाओं का अभाव होना। पहाड़ों में ये समस्याएं लगातार बरकरार है, लेकिन आखिरकार ग्रामीण इलाकों के लिए जब नितिन नवीन पहुंचते हैं तो कहा जा रहा है कि कोर कमेटी के जो सदस्य हैं वो ग्रामीण इलाकों में जाएंगे, वहां प्रवास करेंगे, उसमें पार्टी नेता शामिल होंगे, कार्यकर्ता होंगे और वहां पर जाकर जनता की समस्याओं को सुना जाएगा, जो कि कई बार भारतीय जनता पार्टी कर भी चुकी है। लेकिन इस बार इस अनुभव को और ज्यादा बेहतरीन कैसे बनाया जाएगा, इस बार का प्लान क्या होने वाला है?
संगठन दो अलग अलग पहलुओं पर काम करती है। आपने कहा कि मूलभूत सुविधाएं हों, जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, ये तमाम चीज़ें सरकार का काम है। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी कैबिनेट को लेकर भी सवाल जवाब ज़रूर होंगे कि आखिर सरकार का जो कामकाज है उससे जनता कितनी खुश है। दूसरा जो पहलू है वो संगठन का है, जिसमें आपने कहा कि जनता के बीच जो है वो पदाधिकारी जाएंगे और प्रवास करेंगे। प्रवास का मतलब यह है कि रात्रि प्रवास होगा, 1 दिन का होगा, 2 दिन का होगा, उसके लिए अलग अलग ड्यूटीज़ लगाई जाएंगी। उसके लिए अलग अलग जो प्रभारी हैं, चाहे विधायकों को प्रभारी बनाया जाएगा, चाहे मंत्रियों को प्रभारी बनाया जाएगा, वो रात्रि में प्रवास करेंगे और ये देखने की कोशिश होगी, नब्ज को टटोला जाएगा कि जनता ज़मीनी स्तर पर किन सुविधाओं से नाराज़ है और क्या चीज़ जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है। और खासकर प्रवास कर जनता के बीच जाकर के जो नेगेटिविटी है एक पार्टी के प्रति या सरकार के प्रति, उसको टटोल कर उसको दूर करने की कोशिशें होती हैं। रात में विधायक, सांसद या जो मंत्री जिनकी ड्यूटी लगती है वो रात में एक चौपाल लगा करके बैठते हैं, लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं। और बीजेपी के अंदर यही पॉजिटिविटी है कि वो लगातार जनता के बीच जाकर के जनता के साथ जुड़ने की कोशिश करती है और इसी वजह से माना जाता है कि बीजेपी चुनाव जीतती भी है। और यही वजह है कि ग्राउंड पर वो जो मेहनत करते हैं, इसको विपक्षी दल भी मानते हैं कि बीजेपी पूरे 5 साल चुनावी मोड में रहती है। और मुझे लगता है कि जो प्रवास की जो आप बात कर रहे हैं, अब देखना होगा किन किन लोगों की ड्यूटी आगे लगती है। और चुनाव मोड में तो फुल फ्लैश में माना जा सकता है कि नितिन नवीन के इस दौरे के बाद बीजेपी तैयारी पूरी कर चुकी है। इसके अलावा आपने निश्चय देखा होगा, कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह भी दौरा कर चुके हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आ चुके हैं। पार्टी के बड़े नेता समय समय पर उत्तराखंड का दौरा करते हैं और इस बार तो धाकड़ धामी नहीं, धुरंधर धामी की संज्ञा भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देकर गए हैं। तो देखना होगा धुरंधर धामी और जो नितिन नवीन जो युवा हैं जिनको कमान सौंपी गई है देश के अंदर बीजेपी की, तो कितना कमल खिला पाएंगे। बिल्कुल, इस नई जिम्मेदारी के साथ आखिरकार क्या कुछ प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा, देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल सचिन, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ सतीश चंद जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और आशीष सैनी, कांग्रेस पार्टी के नेता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे भी सीधे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सतीश चंद जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस वक्त उत्तराखंड दौरे पर हैं। अब हर एक योजना के जरिए, संगठनात्मक जरिए भी मजबूती करने की पहल यहां पर की जा रही है और इसी के जरिए संगठनात्मक मजबूती भी देखने को मिल रही है। हर एक पहलू पर सभी कार्यकर्ताओं, नेताओं, पार्टी प्रबंधन, हर तरीके से इन लोगों को जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। फिलहाल आखिरकार आगे के प्लान क्या कुछ रहने वाले हैं, क्योंकि वो 3 दिन के प्रवास दौरे पर है? देखिए निशी जी, हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी का उत्तराखंड का 3 दिन का प्रवास है। और देखा होगा आपने, जब वो कल पहुंचे तो उसके बाद उन्होंने जो बैठकें ली हैं भाजपा कोर कमेटी की, और हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी, हमारे जो माननीय मंत्रीगण हैं, मुख्यमंत्री जी हैं और जो सांसद हैं, सभी लोगों की जो बैठकें ली हैं, तो आपने देखा होगा उसमें एकमात्र जो स्पष्टता के साथ जो परिणाम सामने आया, जो बात सामने आई कि बूथ का प्रबंधन कितनी अच्छी बेहतर तरीके से करा जा सकता है। तो उस एक विषय को लेके जो चर्चा हुई, वो जो सामने बात आई, तो ये स्पष्टता के साथ ये सामने मैसेज है पूरे प्रदेश में भाजपा संगठन को कि भाई अपना बूथ जो है हमारा वो मजबूत जितना होगा, हमारी सरकार जो है ये हैट्रिक तभी लगा पाएगी। और देखिए हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने एक नवीन ऊर्जा का जो संचार करने का कार्य करा हमारे संगठन में। और आप उसके बाद देखिए कंटिन्यू बैक टू बैक मीटिंगें जो चल रही हैं, और आज भी पूरे दिन भर सुबह से शेड्यूल जो चल रहा है कि माननीय विधायक गणों के साथ मीटिंगें हैं, मोर्चों के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग है, तो ये सब चीज चल रहा है जो आप देख रहे होंगे। तो उसमें ये मैसेज देने की कोशिश करी गई है कि हमारा बूथ जो है वो जितना मजबूत रहेगा, हमारी जीतने की संभावना उतनी ज्यादा रहेगी। तो हारी हुई सीटों पर बूथ प्रबंधन कैसे मजबूती देगा, इसको लेकर क्या कुछ चर्चाएं हुई हैं, क्या प्लान रहने वाला है? निशी जी, देखिए जो हमारे सरकार के जो मंत्रीगण हैं और जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण हैं, उनको अगले 3 महीने तक 70 विधानसभाओं में 2-2 दिन का प्रवास करने के लिए बोला गया है। और ये इस तरह की कार्य योजना बनाई जा रही है। और आप ये चीज एक और देखिएगा निशी जी कि हमारे जो बूथ है वहाँ केवल राजनीतिक चर्चाएं ना हो, इसको भी लेके वहाँ पे बात रखी गई है कि हमारे जो बूथ हैं वहाँ पे उनकी क्या समस्याएं हैं धरातल की, उनको सामने लाके, सरकार के सामने लाके उनका समाधान और निस्तारण करे जाने की बात की गई है, ताकि उन बूथों से जो कनेक्टिविटी है हमारी सरकार की और हमारे संगठन की वो डायरेक्ट रहे।
ऐसा ना हो कि वो बूथ जो है वो सिर्फ राजनीतिक चर्चाओं का एक माध्यम बन के रह जाए। तो हमारी सरकार जो और हमारा संगठन है जो इस ओर सोच रहा है कि बूथों में भी जो समस्याएं हैं, जो वहां पे स्थानीय लेवल पे जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निराकरण सरकार के द्वारा ठीक है। किया जाना चाहिए। ठीक है। तो उस ओर भी हम लोग कार्य कर रहे हैं और आने वाले समय पे आपको दिखेगा कि ये कार्य योजना धरातल पे आती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, ठीक है, आती हूँ आपके पास सतीश चंद्र जी। आशीष सैनी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष सैनी जी, जब से नितिन नवीन प्रदेश दौरे पर पहुंचे हैं, लगातार मीटिंग्स पर मीटिंग्स हो रही हैं, संगठनात्मक चर्चाएं हो रही हैं, कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक हो रही है, हर एक कार्यकर्ता के बीच पहुंचा जा रहा है। आखिरकार कहीं कांग्रेस के लिए मुश्किलें, चुनौतियां तो नहीं खड़ी होने वाली है? क्या मानते हैं आप आशीष जी? देखिए, एक बहुत प्रचलित नारा है कि बीजेपी के 3 काम: बैठक, भोजन और विश्राम। बीजेपी केवल बैठकों, भोजनों और विश्राम की व्यवस्था में लगी रहती है। जब ये मैं चाहूंगा कि जो भाजपा ने जो प्रोग्राम बताया है और जो बनाया है, निश्चित रूप से हो भाजपा के पदाधिकारी हर बूथ पर, हर गांव पर जाए, रात्रि प्रवास करें और वहां लोग उनसे कुछ सवाल जरूर पूछेंगे, उसका जवाब जरूर दें। वो जवाब महंगाई को लेकर है, भ्रष्टाचार को लेकर है, अग्निवीर जो उन्होंने भारत की सेना के जवानों में एक गड़बड़ी करने का प्रयास किया है, उनके गिनती में अग्निवीर पर बात हो, निश्चित रूप से महंगाई पर हो बात हो, भ्रष्टाचार पर जिस तरीके से भाजपा काम कर रही है, और निश्चित रूप से हर बूथ पर इन्हें अंकिता भंडारी के रूप में एक सवाल जरूर मिलेगा कि राज्य की महिलाओं की रक्षा के लिए ये सरकार विफल क्यों है। आपने देखा होगा कि नितिन नवीन जी के दौरे में दुष्यंत गौतम बार बार वहां दिखाई दे रहे हैं। यानी भाजपा पूरे प्रदेश को चिढ़ा रही है कि देखिए, हम दुष्यंत गौतम को नहीं हटाएंगे, तुम हमारा क्या बिगाड़ लोगे। तो यही सवाल इनके हर बूथ पर खड़े होंगे। ये करे रात्रि प्रवास, सड़क पर घूमे, बूथ पर जाए और जब लोगों से मिले तो लोगों के संवाद यही होंगे, इसके जवाब इन्हें तैयार करके ले जाने होंगे। इन्होंने राज्य में पर्यावरण को लेकर जो भ्रष्टाचार किया है, राज्य में निर्माण के क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार किया है, वो भी सामने उजागर होगा। ये भी उजागर होगा कि इनके मंत्रियों के बड़े बड़े बंगले पहाड़ों की जमीन काटकर कैसे बन रहे हैं, जबकि एक आम नागरिक अपना 1000 फुट का मकान बनाता है तो उस पर 50 तरह के नियम लागू है। इनसे ये भी सवाल पूछा जाएगा कि मजदूरों के वेलफेयर के लिए जो लेबर सेल्फ चार्ज भवन निर्माण के समय टैक्स के रूप में लिया जाता है, उसका उपयोग कहाँ किया है इन्होंने। इनसे ये भी पूछा जाएगा तो कि आशीष गंगा जी, की आप ये सफाई नहीं के मानते मामले में अगर जो वो आपने वसूली की है, दुर्गम क्षेत्रों में जाकर प्रवास करेंगे, वहां की समस्याओं को तो ये सुनेंगे, सवाल ग्रामीणों से होंगे ना वहाँ संवाद पर। करेंगे, तो आपको ये नहीं लगता कि उनकी नाराजगी को दूर किया जाएगा, क्योंकि उनकी समस्याओं के समाधान नहीं, होंगे, मैं तो- आश्वासन दिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। हाँ। मैं चाहता हूँ कि जो सवाल मैंने उठाए जो प्रदेश की जनता के हैं, निश्चित रूप से उनका समाधान हो। अगर भाजपा ही समाधान कर दो तो हम भी इनका धन्यवाद दे देंगे। ये जो पेपर लीक कांड के जो आरोपी है, वे दफ्तर से बाहर निकाल दे, हम तो खुश हो गए। ये अंकिता भंडारी जैसी हजारों बेटियों को न्याय देने का काम करे, जिनकी वजह से, इसी वजह से जिनका काम करने की जो इच्छा थी, जो कारोबार करने की इच्छा थी, उसको समाप्त करने का काम किया गया। पेड़ों को काटने का जो काम उत्तराखंड में वन क्षेत्र को तबाह करके लिया जा रहा है, अब वो एक प्राकृतिक आपदा के रूप में हमारे पास आ रहा है, तो उसका भी समाधान कर दे। हम तो हर समाधान के लिए उनसे सवाल उठा रहे हैं और जनता भी सवाल उठा रही है, लेकिन ये जवाब नहीं दे रहे। इन्होंने जो रात्रि प्रवास करने का काम किया, ये कहा कि आंगनबाड़ी, आशाएं, सरकारी कर्मचारी, गैर सरकारी कर्मचारी, प्रधान, लाभार्थी, इन सब लोगों को धमकाया जा सके कि देखिए, हम तुम पर हमारी नजर है, अगर तुम बीजेपी के अलावा कहीं वोट मांगते डालते दिखाई दिए तो हम तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेंगे। ये केवल धमकी देने का एक प्रयास है। कांग्रेस के लोग और अन्य विपक्षी दल के लोग इन्हें हर बूथ पर खड़े मिलेंगे और इन्हीं सवालों के साथ मिलेंगे। यदि उत्तराखंड की जनता के सवालों के जवाब नहीं दिए तो भारतीय जनता पार्टी, जो अंकिता भंडारी के संभावित प्रस्तावित वीआईपी का जन्मदिन मनाने में व्यस्त है, और उनसे बीच, क्योंकि ये जो सिलक्यारा और जोशीमठ में जो दुर्घटनाएं हुई, वो जहाँ जमीन धंसने का काम हुआ, वहाँ टनल धंस गई, उन कंपनियों से उन्होंने चंदा लिया। ये भी बता दें कि चंदा क्यों लिया, कि 20 कंपनी से चंदा भी लिया। इन्होंने ऐसी कंपनी से चंदा लिया जिन्होंने उत्तराखंड में भ्रष्टाचार का बड़ा एक राष्ट्रीय स्मारक बनाकर काम किया है। तो हमारी इच्छा यही है। आशीष जी, वही तो है ना, बूथ लेवल तक पहुंचेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचेंगे, तो ये सारी समस्याएं सामने आएंगी, जिनको सुना जाएगा, जिनका समाधान खोजा जाएगा, क्योंकि इसको मुद्दा बनाने ही नहीं दिया जाएगा 2027 का।
क्योंकि मौके पर निस्तारण करने के लिए ही तो भारतीय जनता पार्टी बूथ लेवल तक पहुंचेगी, ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचेगी। यही उनकी राजनीति का एक हिस्सा है और यही एक रणनीति का उनका हिस्सा माना जा रहा है, जिसके चलते संगठनात्मक चर्चाएं हो रही हैं, ये तमाम बैठकें हो रही हैं कि मुद्दा ही नहीं दिया जाए, मौके पर ही निस्तारण हो जाए, जिससे कि ग्रामीण भी खुश, सरकार भी खुश और सारी समस्याएं दूर। आती हूँ आपके पास सतीश चंद जी, मैं आपसे भी सवाल लेना चाहूंगी कि आखिरकार 3 दिन के दौरे पर इस वक्त नितिन नवीन है, प्रदेश की बहुत सारी समस्याएं, जैसे कि अभी आशीष सैनी जी ने भी इतना सब कुछ गिना दिया, काफी सारी चुनौतियां, क्या आप मानते हैं कि जब आप प्रवास पर जाएंगे तो आने वाली है? देखिए निशि जी, सबसे पहले तो मैं जो मेरे बड़े भाई आशीष जी ने जो बोला, मैं उनकी बात का जवाब देना चाहूंगा। मैं कहना चाहता हूं, जिस पार्टी का संगठन का विस्तार प्रदेश लेवल पे ही नहीं हो पाया, वो इतनी माइक्रो लेवल पे जो हमारी पार्टी कार्य कर रही है, ये लोग नहीं समझेंगे। और इनके पास कोई, देखिए इनके पास कोई काम है भी नहीं निशि जी, ये पूरा प्रदेश जानता है। ये सिर्फ और सिर्फ नुस्ख निकालना जानते हैं। ये इनके पास सॉल्यूशन कोई है नहीं, ना इनके पास कोई समाधान की बात है, ना कोई इनके पास उस तरह का कोई विचार जो है सरकार के सामने रख सके। लेकिन हमारी सरकार जो है वो जनता के बीच स्वयं जा रही है संगठन के तौर पे, और संगठन जो है हमारा वो बूथ स्तर पे जाके एक अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति की समस्याएं को समझकर उस समस्या को सरकार के सामने रखेंगे और उसका समाधान भी करेंगे। तो इस तरह से जो हमारा अंतिम पायदान में बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको भी जो सरकार के जो समाधान है उससे फायदा होगा। लेकिन मैं साथ में एक और चीज कहना चाहता हूँ निशि जी, जो हमारा संगठन है वो 24/7 कार्य करता है। कोई ये बात नहीं है कि 2027 का चुनाव आ रहा है तो तब हमारी सरकार, हमारा संगठन यहाँ कार्य कर रहा है, इस तरह की यहाँ पे कार्य योजना बना रहा है। ये तो हम लोग 24/7 रहते हैं और जनता के बीच में, देखिए जो हम लोग कोशिश करते हैं कि जितनी समस्याओं का समाधान हो सकता है वो हो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अगर समस्याएं रहती हैं तो उसके समाधान के लिए भी अभी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उन्होंने स्वयं ये बात बोली है कि बूथ स्तर पे जो भी कार्यकर्ता होंगे, जो भी आम जनता है, उनकी समस्याओं को सरकार के सामने रख के उनका समाधान एवं निस्तारण करा जाएगा, ताकि जिससे उनका विश्वास जो सरकार के प्रति है वो बना रहे, और जो अगर कम भी है तो वो अपनी तरह उस तरह के जो विश्वास है सरकार का उसमें पूरी तरह कायम रखें हमेशा के। ठीक है सतीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आशीष सैनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं सीधा रुख करना चाहूंगी सचिन का। सचिन, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिरकार देखने को मिल रहा है कि बूथ लेवल तक भारतीय जनता पार्टी पहुंचने वाली है, कार्यकर्ता हो, नेता हो, सभी अपनी कोशिशों में जुटे रहेंगे जैसे कि आदेश और निर्देश जारी हुए हैं। लेकिन आखिरकार रात्रि प्रवास में और जब ग्रामीणों से मुलाकात होगी, क्योंकि समस्याएं प्रदेश में इस वक्त बहुत सारी हैं, क्या लगता है कितनी चुनौतियां आने वाली हैं? देखिए निशी, आपने बैठकों का जिक्र किया है, तो अभी रात्रि प्रवास का भी आप सवाल पूछ रही हैं। तो अभी मैंने सुना था कि आशीष सैनी जी कह रहे थे कि भाजपा के 3 काम, बैठक, भोजन और विश्राम। तो निशी, शायद उनको याद नहीं होगा कि 1980 में जब पार्टी का गठन हुआ तो 2 सांसद थे। आज लगभग 300 के आसपास उनके एनडीए की संख्या है, और आज 22 स्टेट्स में अगर आप देखेंगे तो एनडीए की सरकार चल रही है। केंद्र शासित राज्यों में 17 में तो डायरेक्टली बीजेपी की सरकार है। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो 4 स्टेट्स में आज कांग्रेस रूल कर रही है, 3 में वो इंडिया गठबंधन के साथ रूल कर रही है। तो बीजेपी ने इन बैठकों के जरिए ही, इन रात्रि प्रवासों के जरिए ही, इन बूथ मैनेजमेंट के जरिए ही आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है बीजेपी। और 2017 से तो उत्तराखंड में भी लगातार बीजेपी का शासन है। तो ये कहना कि बैठक, भोजन और विश्राम, ये एक कहीं ना कहीं बहाने होते हैं जनता से एक कांटेक्ट बनाने के, उनके साथ मिलकर बैठकर काम करने के। आपने देखा होगा कि हमेशा बीजेपी के बड़े नेता कहीं ना कहीं जाकर भोजन की व्यवस्था करेंगे या रात्रि प्रवास करेंगे। तो ये जनता से सीधा डायरेक्टली कनेक्शन जो बीजेपी जोड़ने का काम करती है, इसका लोहा तो विपक्ष के नेता भी मानते हैं। जब अभी हाल ही में रिजल्ट्स आए थे जिन चुनाव के, तो आपने देखा था कि खुद अखिलेश यादव ने ये बात मानी थी कि नहीं, बीजेपी पूरे 5 साल चुनावी मोड में रहती है। और बिहार के अंदर भी आपने देखा था किस तरीके से एनडीए की सरकार बनी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, बंगाल के अंदर आपने देखा अभी, तो असम के अंदर आपने देखा। तो ये विपक्ष भी मानता है कि इन बैठक, भोजन, विश्राम के माध्यम से आज बीजेपी भारत और दुनिया की नंबर 1 पार्टी बनकर उभर रही है। बिल्कुल सचिन, और यही साफ तौर पर दिखता भी है, और ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, विपक्ष भी मानता है कि 24/7 बीजेपी चुनावी मोड में रहती है, और जिसका असर कहीं ना कहीं नतीजों के जरिए सामने आ ही जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।